नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? विदाउट एनी कमिटमेंट अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही होती हैं, परेशानियों का सामना ही करना पड़ता है। तो क्या किया जाए? अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? देखिए, अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट तो दूर की बात है, ना आपको अपने किसी फ्रेंड सर्कल में मिलवाया जा रहा है, और अगर मिलवाया भी जा रहा है तो फ्रेंड बोल करके मिलवाया जा रहा है, ना अपनी फैमिली मेंबर से मिलवाया जा रहा है, और अगर मिलवाया जा रहा है तो फ्रेंड बोल करके मिलवाया जा रहा है। तो समझ जाइए, दाल में थोड़ा सा काला है। एक्चुअली दाल काली है। तो थोड़ा सा समझदारी से यहाँ पर आपको सूझबूझ से काम लेना होता है। जैसे ही आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका जो पार्टनर है कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ना अपने दोस्तों से मिलवाता है, ना फैमिली मेंबर से मिलवाता है, वो आपके रिश्ते को सिर्फ फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप दिखा दिखा करके उसने रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ही यहाँ से ब्रेक लगाना है। अपने पार्टनर को सीधा तौर पे बोल दीजिए कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली नहीं है। इससे बेहतर होगा कि जो भी आप बता रहे हैं या आपने जो भी अपने माइंड में रखा हुआ है, तो हम फ्रेंड्स ही हैं। मुझे नहीं रहना आपके साथ रिलेशनशिप में, नहीं है ये रिलेशनशिप, चलो यहीं से खत्म। तो हो सकता है वो तुरंत ये जवाब दे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। डरना मत इस बात से, ठीक है? एकदम से जैसे ही आप कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हो ना, सामने वाला भी आपको वैसा ही जवाब देता है, लेकिन आपको वो स्टेप लेना चाहिए। आप देखिए कि सामने वाला अब क्या करता है, देखिए कि सामने वाला आपको कैसे रिप्लाई करता है। अगर सामने वाला ये क्या देता है ना, हाँ हाँ ठीक है, तो फिर क्या ही कर रहे हो आप इस रिश्ते में? सिर्फ अपने आप को बार बार झुका रहे हो, नेगेटिव करने के लिए, परेशान करने के लिए, दुखी आत्मा बन करके घूमने के लिए, उसके पीछे 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 पड़े रहने के लिए। ये कमिटमेंट दे दे, कमिटमेंट दे दे, कमिटमेंट दे दे, क्या हो जाएगा इससे? 2 साल, 4 साल, 6 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद में फाइनली क्या होगा? उसने कोई कमिटमेंट तो दी नहीं है, आप करेंगे क्या? देखिए, जिसे करनी होती है ना आगे जाकर के आपसे शादी, आपको उसको लगता है कि चलो यार अब लाइफ पार्टनर बनेंगे, विदाउट कमिटमेंट भी हो जाएगा, लेकिन वो वैसे एक्शन लेगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये हर जगह पर मुझे जैसे भी ट्रीट कर रहा है, मैं इसकी पार्टनर हूँ, मैं इसका पार्टनर हूँ। लेकिन अगर वो आपको छुपाए छुपाए घूम रहा है तो ये एक तरीके से आपके लिए भी एक सिग्नल होता है भैया कि सतर्क हो जाओ, ठीक है? अब लेकिन इसके बाद किया क्या जाए? हम तो चाहते हैं कि भाई हमारा पार्टनर जो है हमें कमिटमेंट दे दे। तो जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे होते हो ना, तो सामने वाले के माइंड में आपकी एक स्ट्रॉन्ग फिगर आ जाती है। ऐसे उसको लगने लगता है कि ओह वाओ, क्योंकि अब आपका एक अलग ही रूप उसको देखने को मिला। अब रो मत, परेशान मत हो, उनको सीधा आप ये बोलो कि ठीक है यार, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये रिलेशनशिप नहीं है, आप क्योंकि कोई कमिटमेंट तो दे नहीं सकते, फैमिली में भी वैसे मुझे मिलवा नहीं सकते, दोस्तों में भी आपने कहीं पर भी मुझे वैसे मिलवाया नहीं है, तो बेसिकली हम पार्टनर्स हैं ही नहीं। तो ये जो गुपचुप वाला रिलेशनशिप है, जिस दिन आपको लगेगा कि आपको फुल फ्लेश सामने लेकर के आना है मुझे सबके सामने, देन मैं आपके साथ में आने की सोचूंगी, तब आप मेरे से अच्छे से रिलेशनशिप वाला कॉन्टैक्ट कर लेना। अदरवाइज हम दोनों फ्रेंड्स तो हैं ही, एक दूसरे का सुख दुख बांट लेंगे। इससे सामने वाले को एकदम से माइंड में आप हिट करते हो। आप खुद सोचो ये चीज आपके साथ हो जाए, आप सामने वाले को कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हो और सामने वाला अचानक से आपको बोलता है चलो एक काम करते हैं, फ्रेंड जोन में ही रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम तो वो कर ही नहीं रहे हो। तो अंदर आपको कैसे लगेगा कि क्योंकि आपने ना उसको एक कंफर्ट जोन में डाला हुआ है, विदाउट कमिटमेंट विच शी इज माई पार्टनर, विदाउट किसी और को बताए हुए, विदाउट एनीथिंग, कुछ किया है नहीं है, कोई एक्शन लिया नहीं है, ना दोस्तों को बताया है, ना फैमिली मेंबर में बताया, किसी को कुछ बताया ही नहीं है, और कमिटेड भी नहीं हूँ। तो फिर ये ऐसे ही मेरी गर्लफ्रेंड बन के घूम रही है, या ऐसे ही मेरा बॉयफ्रेंड बन के घूम रहा है, तो आप उन्हें कंफर्ट जोन दे रहे हो उस चीज के लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर, क्योंकि वो जैसे आपको लेकर के आगे जा करके सोच रहे थे कि कमिटमेंट दे दी तो कहीं ऐसा ना हो मेरे गले की हड्डी बन जाए, ना निगली जाए ना उगली जाए। तो ऐसे लोग बहुत सेफ चल रहे होते हैं, आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चलना पड़ेगा ताकि उनका वो जो सेफ जोन है उसमें रियल जोन आपको एक तो पता चले, ठीक है? दूसरी चीज, आप उस चीज को लेकर के एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, खुश रहिए, सामने वाले को ये दिखा दीजिए कि मैं वो परफेक्ट इंसान हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छा पार्टनर, एक कमिटेड रिलेशनशिप, आगे शादी तक जाना डिजर्व करती हूँ, मैं करती हूँ ये। और वो आपके खुश रहने से होगा, आपकी लाइफ को चिल पिल तरीके से जीने से होगा, अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करने से होगा। आप जितना इस इंसान पे अटकोगे उतना आपको कमिटमेंट इश्यूज आएंगे,
उतना आप आगे जाने के लिए खुद को रोक दोगे, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस डाल रहे हो ना, खुद को ही नेगेटिव करे जा रहे हो। देखिए, किसी के पीछे पड़ जाने से तो कमिटमेंट नहीं मिलने वाला है, तो क्यों ना पीछे हट करके देखा जाए कि अब क्या होता है। सामने से रास्ता भी तो आपको क्लियर नजर आएगा, सामने वाले का रियल फेस भी तो आपको नजर आएगा, कौन सा इंसान आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया है वो भी तो पता चलेगा ना। तो ये तभी पता चलेगा जब 2 कदम पीछे देखोगे आप हो करके। आप एकदम अपनी नाक से सटा के उस इंसान को देखते रहोगे, हम रिलेशनशिप में, हम रिलेशनशिप में, तो आपने खुद ने भी अपने आप को एक गलत रिलेशनशिप का हिस्सा बनाया हुआ है, जहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है, जहाँ कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, जहाँ कोई फैमिली नहीं है। ये कल को अगर हट भी गया, अलग हो भी गई, तो यही होगा, मैंने कौन सा तुम्हें कमिटमेंट दी थी भाई, मैंने कौन सा तुम्हें कहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है, और किसी और को भी नहीं पता। आप ही मन मन में खुश हो रहे हो, सो बेटर है कि आप ही मन मन में खुश होने वाला जो काम है वो अकेले में करो, खुश हो के करो, अपने फ्रेंड सर्कल में जा करके करो, अपनी फैमिली में करो, और सामने वाले को ये बता दो कि यस, आप डिजर्व करते हो एक कमिटेड रिलेशनशिप। आप वो इंसान हो, आप एक वो खुश दिल इंसान हो, आप वो एक जिंदा दिल इंसान हो। देखिए, आपके करियर में ये हो रहा है, देखिए आपकी लाइफ में ये हो रहा है, देखिए आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल तरीके से चल रही है, देखिए आपके जीने का जो अंदाज है वो कितना खूबसूरत है, देखिए आप ऐसे जी सकते हो, और अगर तुम भी मेरे साथ जीते तो ऐसे ही जीते। तब आता है सामने वाला इंसान आपके पास में, लेकिन आप वो दिखाते ही नहीं हो, आप डर जाते हो, चला गया तो, चली गई तो, आपके ऐसे करने से भी कौन सी गारंटी है कि वो आपके पास रह ही जाएगा। बल्कि गारंटी इस बात की ज्यादा बन जाएगी कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, आप हर्ट होगे, आप दुखी होगे। इस बात के चांसेस आप खुद से ज्यादा बना रहे हो। उस डर में रहने की क्या जरूरत है? इस रिलेशनशिप को लेकर के आप इतना डर में जी रहे हो, चला गया तो, चली गई तो। बहुत सारे लोग इस तरीके के कमेंट भी करते हैं, अरे तो अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो तो चली ही जाएगी। भाई और बहन, आपने ऐसा कर भी दिया और उसको अगर जाना है तो वो चला ही जाएगा, क्योंकि आपने अट्रैक्ट ही ऐसा इंसान किया है। सो बी केयरफुल, आंखें खोलो यार। आप इमोशनली किसी और इंसान के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, जब हर्ट होगे तो किस लेवल पे होगे। नहीं होना चाहते हो ना, सेल्फ लव करो, अपने आप से जुड़ो, जितना हो सके पीछे होकर के आप पिक्चर देखो। जब तक कमिटमेंट नहीं मिल जाए रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है भैया। और कमिटमेंट सिर्फ ऐसे ही एक कमरे की पुचू पुचू वाली नहीं चाहिए मुझे, मुझे सबके सामने कमिटमेंट चाहिए। तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व होनी चाहिए, तुम्हारे दोस्त इन्वॉल्व होने चाहिए, और सबको मेरे बारे में पता होना चाहिए। जब उस लेवल की कमिटमेंट आएगी, जब चीजें ऐसी होंगी, मेरा परिवार, तुम्हारा परिवार, दोस्त यार सब शामिल होंगे, देन मैं इसे कहूंगी या कहूंगा कि ये रिलेशनशिप है। अदरवाइज आज का सीन जो चल रहा है, फाइनली ये होता है, मम्मी नहीं मानी, पापा नहीं माने, कास्ट का इशू। बहुत सारे केसेस में पता भी नहीं उसने मम्मी पापा से बात भी की है या नहीं। बहुत सारे केसेस में ये मालूम ही नहीं है लोगों को कि ऐसा हुआ भी है, बस वो सुन करके शांत हो गए। बहुत सारे केसेस में उन्हें पता ही नहीं है कि आया ही बंदा इसलिए था रिलेशनशिप में, या आई इसलिए थी। तो यहाँ पर शायद कहीं ना कहीं हमारे सतर्क होने की कमी हो गई ना। दुर्घटना से सावधानी भली होती है दोस्तों, थोड़ा समझो यार, बी केयरफुल। ठीक है, समझ गए? अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार था, क्यों अट्रैक्ट करेगी ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।